Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। और आज हम लोग देखेंगे दूसरे स्कंद के नवम अध्याय के श्लोका नंबर 31 को देखेंगे हम लोग आज। जहाँ पे आज हमने देखा अभी तक जो है भगवान मतलब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रश्न पूछे, भगवान ने बोलना चालू किया और अब ब्रह्मा जी ने बोलना चालू किया और उसके बाद अब जो है अब भगवान फिर से आज जो है फिर से उनसे वार्तालाप करना शुरू कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे आज। तो हम लोग प्रार्थना करके हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं सेकंड कैंटो द्वितीय अध्याय का द्वितीय स्कंद के नवम अध्याय का श्लोका नंबर 31। मैं श्लोका शेयर करता हूँ। श्री भगवानुवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यद्विज्ञानसम्बन्धितं सरहस्यं तदङ्गं च ग्रहाणगदितं मया। श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसम्बन्धितं सरहस्यं तदङ्गं च ग्रहाणगदितं मया। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं हम लोग देखते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। The personality of Godhead said, knowledge about me as described in scriptures is very confidential and it has to be realized in conjunction with devotional service. The necessary paraphernalia for that process is being explained by me. You may take it up carefully. एक बार मैं इसका हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ अनुवाद। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। तो यहाँ पे आज भगवान जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं भक्ति के बारे में। तो उसके ऊपर आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। और प्रभुपाद के माध्यम से प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं अपने तात्पर्य में, तो हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि द नॉलेज अबाउट मी, मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा सारा जो ज्ञान है
वो जैसे शास्त्रों में वर्णित है, मतलब भगवान का ज्ञान ऑलरेडी शास्त्रों में दिया गया है और भगवान ये कहते हैं ये गुह्यम, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और इसको भक्ति के साथ समझना चाहिए उसको। द नेसेसरी पैराफर्नैलिया, इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका है, यानी इसको क्या क्या चाहिए भक्ति करने के लिए वो पहले ही भगवान बता चुके हैं और इसको तुम अब ध्यानपूर्वक ग्रहण करो इसको। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान एक चीज कह रहे हैं कि मेरे बारे में जो ज्ञान है वो शास्त्रों में दिया गया। तो भगवान को कब किसी को कोई भी अगर भगवान को जानना चाहता है कि भगवान कौन है, कैसे है, क्या करते हैं, तो सारा जो वर्णन है वो शास्त्रों में दिया। प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे, जैसे कोई रिपोर्टर एक बार रिपोर्टर आके पूछ रहे थे प्रभुपाद जी से कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद जी बोला यस आई हैव सीन। बोला क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? बोला हाँ व्हाई नॉट, यस आई कैन शो यू। तो बोलते चलो दिखाइए। तो बोला ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तुम ये अपना सर मुंडाओ, ये जप करना शुरू करो, इसको ज्वाइन करो और हमारे जो ब्रह्मचारी उनके साथ आप आके रहो, तो फिर मैं तुमको बता दूँ। तो इट वाज वेरी क्लियर कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग चैलेंजिंग स्पिरिट में जो है, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं, क्या आप मुझे भगवान बता सकते हैं, तो उससे हम लोग उसको नहीं समझ सकते। तो अगर भगवान को समझना है तो एक ही मार्ग है, वो है भक्ति, और भक्ति के मार्ग से ही हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे कहते हैं ये ज्ञान परम गुह्यम है, जो भगवान के बारे में जो नॉलेज है इट्स सीक्रेट, बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही छुपा हुआ है। और भगवान हम लोग देखते हैं भगवत गीता में भी बोलते हैं ये परमम गुह्यम, ये ज्ञान जो है मैं तुमको दे रहा हूं। तो भगवत गीता हमने भी पढ़ी है, तो इज इट ए सीक्रेट? हम भी भगवत गीता पढ़ते हैं और कई लोग पढ़ते हैं, तो देखा जाए तो जो सीक्रेट है मतलब जो छुपा हुआ, जो किसी को नहीं पता, और वो शास्त्र में दिया गया है, तो वो हम भी पढ़ रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, इज इट ए सीक्रेट? सभी ने पढ़ा है भगवत गीता या भागवतम पढ़ा है, तो इज इट ए सीक्रेट नॉलेज? सरोदय प्रभु, तुम्हारा आवाज नहीं आया। सेड समथिंग। एनीबॉडी? मतलब सिंपल है आंसर, हाँ या ना। सीक्रेट, ये भक्ति सीक्रेट है या नहीं है? प्रभु जी भक्ति सीक्रेट नहीं है, लेकिन वो एक एंगल से सीक्रेट इसके लिए है कि नॉट एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, उसको अलग तरीके से मतलब टू द पॉइंट। एक्चुअली भक्ति सीक्रेट है, जैसे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं और भगवत गीता में बोलते हैं ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट। आज भागवत में बोल रहे हैं ये सीक्रेट है, लेकिन ये सीक्रेट कैसे है? मतलब सभी लोग पढ़ रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन जो था उसने पूरा कमेंट्री लिख दिया, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाया भगवान। तो ये सीक्रेट कैसे? मतलब इट्स मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सीक्रेट इन नॉट इन ए मटेरियल वे, जैसे कोई चीज छुपा दिया है, ये मेरा सीक्रेट है और किसी ने देख लिया तो ओ अच्छा तुम्हारा सीक्रेट पता चल। नॉट इन दैट सेंस, इट्स ट्रांसेंडेंटली सीक्रेट। यानी ये सीक्रेट ऐसा है कि उसको पढ़े तो भी वो उसके लिए वो सीक्रेट ही रहे। क्यों? क्योंकि वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। वो अगर हम लोग समझते हैं देन इट इज नॉट अ सीक्रेट। लेकिन हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतना चर्चा करते हैं, इतना ये सब करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इसको हम लोग नहीं समझ पाते। और इसीलिए हम लोग देखते हैं जैसे भक्तों में अलग अलग लेवल है। कुछ लोग जो है बहुत अच्छा भक्ति करते हैं, कुछ लोग बहुत सेवा करते हैं, कुछ लोग सब करते हैं, लेकिन फिर भी सबका जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही सीक्रेट है। सबका बहुत ही अलग अलग है, ग्रेडेशंस है। सबका जो एटीट्यूड है
towards surrender to devotees, to Guru, to Srila Prabhupada, it's different. क्यों? क्योंकि वो समझे नहीं। जो ज्यादा समझ गया है वो पूर्ण तरह से शरणागत है, और जो नहीं समझ रहा है is still acting on his mental platform. That means he has not understood. वो पढ़ चुका है, कई बार वो प्रवचन भी देता होगा, लेकिन it is still it's a secret because he has not understood. और ये understand कैसे करेंगे? यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं कि it has to be realized. मतलब it has, भगवान ये नहीं कह रहे it has to be read. It has to be realized. इसको साक्षात्कार करना है, इसको ये जो secret है, we have to realize this secret. And how? यहाँ पे भगवान वो की दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं कि it has to be realized in conjunction with devotional service. तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, यहाँ पे दो वर्ड है, यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम परमम गुह्यम, ये जो ज्ञान है ये गुह्यम है, ये सीक्रेट है, ठीक है। और फिर आगे कहते हैं सरहस्यम तदंगम। तो जैसे संस्कृत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि संस्कृत में कभी भी एक चीज को रिपीट नहीं किया जाता, कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया, एक चीज को बोल दिया तो उसको वापस रिपीट नहीं करते, तो वो जो है वो त्रुटि है। तो जब वो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ये परम गुह्यम है, और फिर से जब कह रहे हैं ये सरहस्यम, दैट मीन्स ये जो रहस्य है, सरहस्यम यानी रहस्य जो अर्थ है, अगेन इट इज नॉट सीक्रेट। यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छा सा इसको क्लासिफाई करते हैं, एंड प्रभुपाद जी बताते हैं कि सरहस्यम, रहस्य मतलब विद डिवोशनल सर्विस। और डिवोशनल सर्विस को एक रहस्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको हर कोई जो है इसको समझ नहीं पाता, इसको कर नहीं पाता। तो दैट्स व्हाई भगवान जो है ये दो जो है शब्द यूज करे, ये तो गुह्य है और इसको रहस्य के साथ इसको यानी डिवोशनल सर्विस के साथ इसको समझना है, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। यानी जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्ञान विज्ञान, एक होता है ज्ञान होता है और होता है विज्ञान। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ज्ञान हैज टू बी अप्लाइड विद द विज्ञान, यानी विद द एप्लीकेशन। और हम लोग कई बार उदाहरण भी देते हैं, जैसे किसी को कोई चीज सीखना है, जैसे मैं हमेशा स्विमिंग का एग्जांपल देता हूँ, तो कोई टेक्निकली कितना भी उसके ऊपर लेक्चर सुन ले और सब प्रकार का स्ट्रोक्स उसको वो एक्सप्लेन करे, लेकिन वो जब तक पानी में नहीं उतरेगा ही विल नॉट एबल टू डू दैट। तो इसके लिए ज्ञान एंड विज्ञान। और वैसे ही भक्ति भी ऐसे ही, भक्ति हम लोग कितना भी पढ़ ले, हम लोग कितना भी सारा कुछ कर ले, लेकिन उसको जब विज्ञान यानी उसको अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग अपने जीवन में, उसके हिसाब से जैसे शास्त्र में दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये जो है इट्स अ ट्रांसेंडेंटल सीक्रेट, इट्स वी शुड नॉट टेक इट एज अ मटेरियल सीक्रेट। और ये तो मैंने पढ़ लिया तो मुझे पता है, नहीं, इट इज नॉट लाइक। हम लोग कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक हम लोग गुरु के माध्यम से या श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से इसको नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। और वो समझने के बाद इन कंजक्शन विद डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति करते हुए हम लोग इसको रियलाइज भी करना है। इस सीक्रेट को खाली समझना ही काफी नहीं है, इट हैज टू बी प्रैक्टिकली अप्लाइड, ये यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कभी बहुत सारे मटेरियली लिटरेट्स हैं, मतलब बहुत दिमाग है उनको, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाते। और कितने ही हम लोग देखते हैं हमारे संत हैं ऐसे हैं जो सो कॉल्ड बोलते इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी भक्ति में कितने अग्रसर थे। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग कई बार हम लोग लेते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण जो अनपढ़ था वो भगवत गीता जो है ऐसा उल्टा रख के उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा था। सारे ब्राह्मण जो थे, जो पढ़े लिखे थे, सारे विद्वान, सब हंस रहे थे, बोलते देखो मूर्ख आदमी, इसको भगवत गीता मतलब पकड़ना भी नहीं आता, क्या सही है कैसा उल्टा पकड़ा ये भी नहीं पता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा तो उसके आंखों में अश्रु थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा ये तुमने भगवत गीता उल्टा पकड़ा है, तुम क्या पढ़ पाते हो? बोले नहीं मैं नहीं पढ़ पाता प्रभु। तो बोलते तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? तो बोलते हैं क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये आदेश दिया है कि मुझे पढ़ना है। एक तो गुरु का आदेश फॉलो करना चाहिए, जो भी है। हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम लोग, वो जानता था कि मैं नहीं पढ़ सकता, मैं अनपढ़,
लेकिन स्टिल ही यूज्ड टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन कि मेरे गुरु ने कहा है मुझे पढ़ना है। और दूसरा ये बिकॉज ऑफ दैट फेथ वो बोलते हैं कि मैं मतलब मुझे जो प्रभुपा जो मेरे गुरु हैं उन्होंने ये कहा था कि भगवान जो है वो इतने भक्त वत्सल है कि अपने भक्त के लिए वो सारथी बन के जो है वो उसकी सेवा करते हैं। तो ये जब उनका प्रेम में जब देखता हूँ कि कितने भक्त वत्सल है, तो ये देख के मेरे आंखों में मतलब मेरे अश्रु आ जाते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु खुश होकर बोलते यस, बोलते सही मायने में भगवत गीता तुमने समझी है। बाकी जो है कितना भी पढ़ ले, कितना भी एक्सपर्ट हो जाए और कमेंट्री कर दे, लेकिन वो समझे नहीं है। असली समझ वो है। जैसे कल भी हमने देखा कि मुझे सबसे बेस्ट जो ऑफरिंग लगा वो रागिनी का लगा, बिकॉज शी हैड फीलिंग्स फॉर प्रभुपाद। कितना प्रेम था उसका कि वो बोल नहीं पा रहे थे। सो भक्ति मीन्स इमोशन, भक्ति मीन्स फीलिंग। हम लोग प्लेन होके हम लोग आरती नहीं कर सकते, हम लोग भोग नहीं बना सकते जब तक उसमें फीलिंग्स नहीं। भगवान को फीलिंग्स चाहिए हमारी। हम लोग कितने अच्छे से टेक्निकली आरती कर रहे हैं, मैं 4 2 3 7, इतना टेक्निकल भगवान इतना मतलब वो करना चाहिए, ऐसा नहीं टेक्निकली वी शुड ट्राई टू डू दैट, बट मेन इंग्रेडिएंट इज लव। अगर वो नहीं है तो भगवान विल नॉट एक्सेप्ट। और ये हम लोग देखते हैं जब भगवान जब यहाँ पे गए थे अपने दुर्योधन के पास, तब दुर्योधन ने उनको पूरा उनका राजमहल बोला कि मैं आपके लिए स्पेशल करूंगा 56 भोग। ये वो सब छोड़ के वो विदुर जी के घर पे गया। विदुर रानी के हाथ से केला भी नहीं, केले का छिलका खाया। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान कितना प्रेम को ग्रहण करते हैं। शबरी के हाथ से झूठे बेर खाते हैं। कितना भगवान का प्रेम है कि एक भक्त का झूठा हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन भगवान जो है अपने भक्त के प्रति इतना प्रेम है, तो कितना उनका जो है एक आसक्ति है। और ये जो लव है, हम लोग जैसे कुछ दिन पहले भी देख रहे थे कि पेनेंस जो है तपस्या सभी करते हैं, लेकिन उसमें अगर लव जब तक नहीं आता तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज लव, वो बहुत जरूरी है भक्ति में। और वो हमको जो है इसको समझना चाहिए। ये यहाँ पे इस तात्पर्य से हम लोग समझ सकते हैं। और ये जो कब होगा जब हम लोग उस जैसे शास्त्रों में बताया गया है उस तरीके से हम लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं, we practically live that life। जैसे हम लोगों को कहा गया, प्रभुपाद जी कहते हैं एक वैष्णव को ऐसे होना चाहिए। और हम लोगों ने काफी दिनों तक हम लोगों ने जो एक वैष्णव के 26 गुण जो होते हैं वो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। जस्ट हम लोग को उसको समझना नहीं। आज हम लोग को अगर पूछे कि 26 गुण क्या क्या है, तो हार्डली हम लोग उसमें शायद 2 या 3 बता पाएंगे। That means we are not serious कि गुण क्या है, और मुझे वो गुण मुझ में डेवलप करने हैं। मुझे पता ही नहीं मुझे क्या गुण डेवलप करने हैं, तो हाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड दैट क्वालिटीज। तो वी शुड नो ऑल द 26 क्वालिटीज बाय हार्ट, और हर एक पे हमको चिंतन करना चाहिए। जैसे कृपालु, जैसे हम देख रहे थे, कल भी देख रहे थे कि प्रभुपाद कितना कृपा था। एक मक्खी जो वहां पे लगभग बेहोशी के हालत में, तो प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं अपने भक्तों को, अरे इसको थोड़ा सा खाना खिला। फिर जो मायापुर में जो बाहर बच्चे जो कुत्तों से लड़ रहे थे खाना खाने के, तो सेट सो मच कंपैशन। तो करुणा होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, एंड देयर आर सो मेनी क्वालिटीज दैट वैष्णव शुड हैव। तो वो हम लोग को बिल्ड करने की कोशिश करना चाहिए। वो प्रैक्टिकली जब अप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम सही मार्ग पे हम लोग जो है भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम लोग जो है विल जस्ट एक सुपरफिशियल लेवल पे हम लोग रहेंगे, और हम लोग जो है भक्ति में उतना अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो ये हम लोगों को बहुत जरूरी है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी जब तात्पर्य जब स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं लॉर्ड ब्रह्मा इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विद इन द यूनिवर्स। तो ब्रह्मा जी जो है सबसे उच्च कोटि के उनके भक्त हैं।
यानी उनके जैसा भक्त कोई नहीं। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग खुद जो है, हम उनके संप्रदाय से आते हैं, ब्रह्मा जी से हम लोग जो है, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यास दिया, और ऐसा करते 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 जो है हम लोग को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो ब्रह्मा जी कितने श्रेष्ठ श्रेणी के भक्त हैं, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और खाली इस पृथ्वी पे नहीं, सारे इस सृष्टि में इज द टॉप मोस्ट, और उनसे हम लोग को लेसन लेना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, ये भगवान ने उनको दिए। तो स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स जो चतुर्श्लोकी भागवतम है, जो एक्चुअल जो भगवान ने जो ब्रह्मा जी को दिया था भागवतम, दैट वाज चतुर्श्लोकी भागवतम। तो ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को, व्यासदेव जी ने उसको एलैबोरेट किया, एंड इट कीप ऑन एलैबोरेटिंग। तो जैसे बोलते हैं ना कि भक्त जो है हर चीज को उसको अच्छे से इलेबरेट करता है। तो जब ब्रह्मा जी को बताया 4 श्लोकों में, तो ब्रह्मा जी ने उसको और इलेबरेट किया कि अरे भक्ति मतलब ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए। नारद जी ने जब सुना तो नारद जी ने और इलेबरेट किया व्यासदेव जी को। तो यहाँ पे मतलब वी शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड कि ये उसको उन्होंने क्या बोलते हैं ना, एज इट इज नहीं दिया। मतलब ब्रह्मा जी ये नहीं बोलेंगे कि अरे मुझे 4 श्लोक दिया तो मैं 4 श्लोक। That 4 shlokas has to be elaborated and in the right context. ऐसा नहीं है कि उसको elaborate करने में हम लोग उसको चेंज कर दिया, नहीं। इसके लिए हम लोग देखते, जैसे जब चैतन्य महाप्रभु ने भी 10 दिन तक जब श्री रूप गोस्वामी जी को जब शिक्षा दिया दशाश्वमेध घाट पर, तो उसी जो 10 दिन का जो उनके शिक्षाएं थी, उसको इतना इलेबरेट किया श्री रूप गोस्वामी पाद ने। इतने सारे किताबें लिखी, हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ते हैं, हम लोग भक्ति उपदेशामृत पढ़ते हैं, देयर आर सो मेनी लिटरेचर्स। हम लोग खाली अभी तक ये जो है ये 2 ही पढ़, बट वी शुड ट्राई टू ग्रास्प मोर एंड मोर क्या है भक्ति। दैट इलेबरेशन जो होता रहा, और ये चतुर्श्लोकी भागवतम जो है ये 18,000 श्लोकों का भागवतम हो गया। तो दिस इज सेम चीज है, बट इट हैज बीन इलेबरेटेड वेरी नाइसली एंड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। उसका जो पर्पट है, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे जब भागवतम का श्लोक है तो 3 या 4 लाइन का उसका ट्रांसलेशन, लेकिन प्रभुपाद जी उसको कितना अच्छा उसको इलेबरेट करते। द पर्पट इज नॉट लॉस्ट, उसका जो मीनिंग है दैट शुड नॉट बी लॉस्ट, एंड इफ देन वी इलेबरेट देन इट बिकम्स द राइट थिंग। तो जो ब्रह्मा जी ने किया, फिर नारद जी ने किया, व्यासदेव जी ने किया, शुकदेव गोस्वामी, इन्होंने बहुत अच्छे से इसका जो वर्णन है इसको उन्होंने खोल के इसको बताया। तो दैट इज द थिंग मैं आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि 4 श्लोकी भागवतम का कैसे 18,000 श्लोक हो गया। तो ये था। और फिर ब्रह्मा जी के जो 4 प्रश्न थे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख्य 4 प्रश्न थे इसमें, जो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के क्या क्या रूप हैं इन मैटर एंड ट्रांसेंडेंस, यानी भौतिक और आध्यात्मिक रूप से। एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था हाउ डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड आर वर्किंग, भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं वो किस प्रकार काम करती हैं। तीसरा प्रश्न था हाउ डज द लॉर्ड प्ले विथ हिज एनर्जी, सो कैसे अपने एनर्जियों जो अपनी शक्तियां हैं उनको कैसे वो कार्य में लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो उनका तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न था हाउ मे ब्रह्मा बी इंस्ट्रक्टेड टू डिस्चार्ज द ड्यूटी एंट्रस्टेड टू हिम, ये जो मुझे ये जो सेवा दिया गया है, ये हाउ ब्रह्मा में भी इंस्ट्रक्टेड टू डिस्चार्ज, ये मैं कैसे इसका पालन करूं। तो जैसे हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी इज वेरी इंटेलिजेंट, जैसे बोला तुम इसका प्रचार करो, तो ऐसा नहीं वो सीधा नहीं करो, नहीं भगवान आप बताओ मैं इसको कैसे करूं इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। फिर इंस्ट्रक्शन लेते हैं और फिर वो आगे निकलते। तो ये 4 मुख्य ब्रह्मा जी के प्रश्न थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो आज का जो श्लोक है इट्स अ प्रिलूड टू द आंसर। तो उसका जो आंसर है, उसका जो पूर्वाभास जो है वो यहाँ से इस श्लोक से शुरू होता है। और हम लोग और एक श्लोक आएगा 32, और उसके बाद 33, 34, 35, 36
इज द मेन चतुर्श्लोकी भागवतम। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग इसके तात्पर्य भी जो है इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि आई थिंक ऑलमोस्ट एक एक श्लोकों का जो तात्पर्य है 2-2, 3-3, 4-4 पेज का है। सो इट्स वेरी इलेबरेट एंड आई एम हैप्पी दैट सर्वदेव प्रभु ने इसको जो है अच्छे से बाइफरकेट किया है कि 3 पैराग्राफ ये लेंगे, 4 पैराग्राफ लेंगे। तो हम लोग इसको बहुत ही हम लोग डिटेल में बारीकी से हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो चतुर्श्लोकी भागवतम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम लोग इसको अच्छी तरह से हम लोग जब इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इट इज एज गुड एज बोलते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम का जप भी कर लिया तो इट इज एज गुड एज सारे भागवतम का जो 18,000 श्लोकों का हमारा जप के बराबर है। हम लोग अगर 4 श्लोक पढ़ते हैं तो सारा भागवतम पढ़ने के बराबर है। तो वो हम लोग अभी जो है यहाँ से धीरे धीरे हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं हम लोग। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि the supreme absolute truth as it is stated in the revealed scriptures is very subtle and cannot be understood unless one is self realized by the grace of God। तो यही वापस उस पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं कि अगर इनको समझना है, भगवान को समझना है, इनको ये ज्ञान को समझना है तो ये हम भगवान के कृपा के बिना नहीं समझ सकते। भगवान का कृपा कैसे मिलेगा हम लोगों को? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु का कृपा कैसे मिलेगा हम लोगों को? श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो ये जो है ये हम लोगों को इस जो है द ग्रेस, उनका जो कृपा है ये हम लोग को प्राप्त करना है, तब हम समझ पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं द लॉर्ड सेज द ब्रह्मा may take the answer as he explains them. This means that transcendental knowledge of the absolute supreme can be known if it is made known by the Lord himself। तो भले कोई पढ़ ले लेकिन उसको समझ नहीं पाएगा जब तक भगवान उसको समझाना नहीं चाहेंगे। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जब कोई एक श्लोक होता है तो एक भक्त उसको अलग प्रकार से समझता है, एक भक्त उसका अलग प्रकार से समझता है। तो ये भगवान का जो है उसके साथ रेसिप्रोकेशन होता है और उसके हिसाब से जो है वो उसको समझ पाता है। जिसका जैसा बोलते ना ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतये भजामि, तो जिसका जैसा भाव होगा वैसे भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं और वो उस प्रकार उस चीज को समझ जाता है। प्रभुपाद जी क्लियरली यहाँ पे कहते हैं कि जो मुंडेन स्पेक्युलेटर्स हैं, इतना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, मटेरियलिस्ट सो कॉल्ड लिटरेट हो, वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। और जैसे हम लोग देखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का एक बहुत फेमस श्लोक है इसके लिए। Does anybody remember कि हम लोग भगवान को आसानी से नहीं समझ सकते, बहुत ही फेमस श्लोक है। ईश्वर दिव्यम प्रभु जी, सॉरी, जन्म कर्म चमे दिव्यम। उसमें तो कहा गया है कि इसको समझना चाहिए, लेकिन एक श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु से कि आप जो है भौतिक चीजों से इसको नहीं समझ सकते इसको। तो वो जो फेमस श्लोक है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवग्राह्यम इंद्रियैः। सॉरी, कोई बोल रहा है? एनीबडी? I cannot see. Who was that? स्क्रीन में सबका नाम नहीं आ रहा, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम यही सेवन मुखे ही जिह्वाद स्वयं एव स्फुरति अधः। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम, अन्नामादि यानी भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला, एवरीथिंग है न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हम लोग इंद्रियों से इसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। हम अपने इस मटेरियल सेंसेस से हम उसको नहीं समझ पाएंगे। और कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद बहुत अच्छा से समझाते हैं कि अवर सेंसेस आर डल। कोई कितना भी मतलब सिक्स्थ सेंस वाला हो, लेकिन वो इन इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। उसकी आंखें जो है वो अंधेरे में नहीं देख पाएगी, उस दीवार के पीछे क्या है वो नहीं देख पाएगी, या उसके जो कान है एक पर्टिकुलर डेसिबल्स तक ही सुन सकते हैं।
एक पर्टिकुलर हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी, उसके ना नीचे सुन सकता है ना उसके ऊपर सुन सकता है। तो इसीलिए रेडियो भी देखते हैं, रेडियो वो चीजें कैच करता है जो हमारा कान कैच नहीं कर पाते। तो ये मटेरियल चीजें हैं। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल जो नॉलेज है, हम लोग उसको अपने भौतिक इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति अधः। जब हम इसको भगवान की जिह्वा अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो जिह्वा का दो ही कार्य, एक टेस्ट करना और दूसरा वाइब्रेट करना। दोनों जो है तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में और दूसरा भगवान का नाम का जप करने में, भगवान का लीला का वर्णन करने में हम लोग को इसको लगाना चाहिए हम लोगों को, और तब भगवान कृपा करेंगे और हम लोग उसको समझ पाएंगे हम लोग। तो ये जो है वी कैन से दैट कि ये भौतिक चीजों से समझने वाला नहीं। हम लोग सोचे कि हम लोग आगे देखेंगे, प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि भागवतम जो है हम लोग को भक्तों के संग में हम लोग को पढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो विल गो टू दैट ऑल्सो। लेकिन उसके पहले प्रभुपाद जी और एक चीज कहते हैं कि, और ये हर किसी के बस की बात नहीं, वो बोलते हैं आउट ऑफ मेनी लिबरेटेड सोल्स समवन में बिकम क्वालिफाइड टू नो द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो हम लोग को ये नहीं समझनी है मैं इनिशिएट हो गया, मैं जप कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, तो यस आई एम डिवोटी नाउ, सब कुछ में नो। हम लोग कितना भी कर ले, लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। तो जो बहुत बहुत एलिवेटेड है उसमें से भी इन हजारों में से कोई एक जो है यतति अपि सिद्धये, वो परफेक्शन को पाता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा एक जो हम लोगों ने जो ये स्टार्ट किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, जप करना, तो दिस इज नॉट अल्टीमेट। हम लोग भागवत पढ़ते हैं, दैट इज नॉट द अल्टीमेट। हाँ, ये जो है ये स्टेप्स हैं, और इसको हम लोग इसको जब ग्रहण करते हैं तो वी आर मूविंग अहेड, बट जस्ट डूइंग दैट इज नॉट द अल्टीमेट। मतलब मैंने जप कर लिया तो ऐसा नहीं सब चलो मेरे ग्रास्प में है, या मैंने भागवत पढ़ लिया तो मेरे ग्रास्प में नहीं। वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट गोल। और भगवान ये कहते हैं, प्रभुपाद जी भी इसको मेंशन करते हैं कि आउट ऑफ थाउजेंड्स कोई एक है उसको समझने का प्रयास करता है। तो जैसे 7वें अध्याय में का जो श्लोक है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। और ऐसे जितने जो परफेक्टेड बीइंग्स हैं वो कोई तत्वतः जो भगवान को समझ पाए। तो हाउ क्रिटिकल ये चीज हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि इट इज नॉट इजी एंड आई हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये हम लोग को समझना चाहिए, और इसके लिए हम लोग को जितना ज्यादा समय लगाना पड़े, जितना ज्यादा इंटेलिजेंस लगाना पड़े, जितना ज्यादा रिसोर्सेस लगाना पड़े, वी शुड डू दैट। जस्ट ये नहीं सोचना चाहिए मैंने 1 घंटा भागवतम पढ़ लिया, 2 घंटा जप कर लिया, मैंने थोड़ा सा भक्तों का संग कर लिया तो यस डांस करना शुरू। नो, हम लोग 24 घंटा भी भक्ति में लगाए तो भी कम। सो वी शुड एंडीवर। और हम लोग प्रभुपाद जी के जीवन से हमने कल इतना अच्छा प्रभुपाद जी का जो ऑफरिंग्स थे सभी के इतने सो वंडरफुल, हमने कितने क्वालिटीज देखे प्रभुपाद जी, और कितना प्रभुपाद जी जो है इस भक्ति का प्रचार के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया, क्या क्या तकलीफें नहीं सहनी। तो वो चाहते तो 70 साल में घर में बैठ के सोच सकते यार क्या वृंदावन छोड़ के मैं जाऊँ। सब लोग 70 साल में छोड़ के 60 साल में वृंदावन जाने की सोचते हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ कि चलो जल्दी से जल्दी रिटायर हो और भागो यहाँ से, वृंदावन जाना। लेकिन प्रभुपाद जी वृंदावन में रह रहे और वो दिव्य धाम छोड़ के, जहाँ पे हम लोग एस्पायरिंग है कि मुझे वहां जाना है, वो छोड़ के वो वेस्ट में चले गए। कहाँ पे? नरक। इट वॉज ऑलमोस्ट हेलिश। क्या था वहां पे? इलिसिट सेक्स, ड्रग्स, माफिया एंड मतलब मांसाहार, इंटॉक्सिकेशन। अमेरिका वाज एट द पीक ऑफ सिंफुल लाइफ। और ऐसे मतलब बोलते ना, जब शत्रु पे अटैक करना है तो रोड पे अटैक करना चाहिए। तो प्रभुपाद को जो था मतलब जब ही सेड कि ये राइट जगह है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाप जो फलित हो रहा है, मुझे यहाँ पे प्रहार करना। एंड ही सिंगल
ऐसा नहीं कोई बड़ा आर्मी ले लिया। हम लोग भी जब कीर्तन के लिए जाते हैं तो अरे प्रभु आप मृदंग ले लो, आप करताल ले लो, प्रभु आप प्रवचन करो, ये करके हम लोग पूरी टीम बना के फिर वहां पे जाके हम लोग इतना करते हैं। एक छोटा सा एक आधे घंटे के प्रोग्राम के लिए। प्रभु जस्ट इमेजिन इतने बड़े जो जो पाप का बोल सकते हैं, जो कली का जो एक साम्राज्य था, उसको मिटाने के लिए ही सिंगल हैंडेडली अपना प्रभुपाद जी जो थे अपने गुरु का वचनों को लेके निकल पड़े। तो हाउ मच डेयरिंग ही वाज बिहेविंग एंड हाउ मच फेथ, मोर देन यू हैड द फेथ। मेरे गुरु ने कहा मुझे ये करना, सो दैट इंस्ट्रक्शंस हैज टू बी फॉलोड एंड वी हैव टू टेक सीरियसली। तो ये एक हम लोग को इसमें से प्रभुपाद जी के जीवन से हमको सीखना चाहिए। और यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं सहरसम मीन्स डिवोशनल सर्विस। तो जैसे मैं बोल रहा था कि रहस्य और गुह्यम जो है, जब एक चीज जब मतलब कभी भी दो बार रिपीट नहीं होती संस्कृत में। सो जब एक बार बोल दिया है गुह्यम, दैट मीन्स इसका जो है रहस्य का अर्थ है इट इज समथिंग एल्स। दैट प्रभुपाद इज क्लैरिफाइंग कि रहस्य मीन्स डिवोशनल सर्विस एंड डिवोशनल सर्विस इज रहस्य। हम लोग देख सकते हैं कि इतना क्या करना है, जब करना है, भगवान का नाम लेना है, स्मरण का, श्रवणम कीर्तनम। हम लोग कितने एक्सपर्ट है, हम लोग सबको बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, पूरा श्लोक बोल के हम लोग। बट उसको जब तक हम प्रैक्टिकली इम्प्लाई नहीं करते, अपने भेजे में नहीं डाल देते, कृष्ण का स्मरण 24 घंटा हमारे 24 आवर्स डिफिकल्ट, लेकिन कितना हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उतना हम लोग को करने का प्रयास करना चाहिए। सो दैट इज डिवोशनल सर्विस एंड ये हम लोग इसमें देख रहे हैं। और फिर और एक चीज बोलते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कि क्या गुण है अगर हमको डिवोशनल सर्विस समझना है, तो व्हाट इज दैट क्वालिटी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्टेड अर्जुना इन भगवद गीता बिकॉज ही फाउंड अर्जुना टू बी ए डिवोटी एंड फ्रेंड। तो वो जो फेमस श्लोक है, भक्तों से में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसके लिए ये मैं तुमको ये परम ज्ञान, परम गुह्यम ज्ञान है, मैं तुमको दे रहा हूँ। तो व्हाट इज दैट क्वालिटी, भक्तों से, तो भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि अर्जुन उनका सखा था, इसके लिए भगवान ये कहते हैं सखा भी हो और भक्त भी हो, इसके लिए नहीं। मेन जो क्वालिफिकेशन है, भक्तों से में सखा चाहिए, तुम भक्त हो मेरे और सखा भी हो। ऐसा नहीं तुम मेरे सखा हो और भक्त भी हो, नहीं। दैट इंपॉर्टेंस इज गिवन, भक्तों से में सखा चाहिए, तुम भक्त हो मेरे और सखा भी हो, इसके लिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। सो दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग अ डिवोटी वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट, और जितना हम लोग हो सके उसको ये अपने आप को जो है हमको उस डायरेक्शन में कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था। और प्रभुपाद जी और एक चीज कहते हैं, ये हम लोग कैसे कर पाएंगे, हम लोग अब भक्त तो बनना है तो कैसे करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसका भी कहते हैं कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस मस्ट बी फॉलोड। तो जो वैदिक भक्ति हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कोई चलना शुरू किया है, तो ऐसा नहीं कि चलते ही वो सीधा उस गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा। ही हैज टू टेक लॉट ऑफ पेन, ही हैज टू टेक लॉट ऑफ ट्रबल्स, ही हैज टू गो थ्रू ऑल दैट पेन। तो जो है शुरुआत हम लोग जिन भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि ये वैदिक भक्ति यानी शास्त्र में जो कहा गया विधि जो है, या आउट ऑफ कंपल्शन करना पड़े, चलो यार मुझे ये करना है, यार मुझे ये, सो दैट हैज टू बी फॉलोड। और वो करते 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 धीरे धीरे हम लोग फिर आगे फिर जो है वो भाव, निष्ठा, रुचि, प्रेम, ये सब जो है लेवल तक पहुंच पाएंगे हम लोग। लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग को वो स्टेप्स जो है हम लोगों को वहां तक पहुंचना है हम लोग। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अब मुझे क्यों नहीं रस आ रहा है, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता। तो प्रभुपाद जी उसके लिए हमने देखा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जैसे अगर कोई एक बीमार व्यक्ति है जिसको जॉन्डिस हो जाता है, तो जो जॉन्डिस हुआ जो व्यक्ति है, वो कभी जो मिश्री है उसको
टेस्ट उसको क्या बोलते हैं ना, आनंद नहीं ले पाता। मिश्री कितना स्वीट होता है, कितना डिलीशियस होता है, उसको जबान पे रखते हैं, अरे वाह। लेकिन वही जो जॉन्डिस वाले व्यक्ति है, वो कितना भी अपना वो उसको चूस ले उसको, लेकिन उसको कड़वा ही लगता है वो। क्यों? मिश्री में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अब हमारे अंदर है, हमको जॉन्डिस हुआ। वैसे ही जो भगवान का नाम है सो रिलेशेबल। हम देखते हैं तुकाराम महाराज एक बार वो कीर्तन चालू करते थे तो बस वो अपना कितना टाइम निकल गया, खाना नहीं खाया, भूख नहीं लगी है, कुछ नहीं, मतलब जस्ट वाला विठल विठल विठल। फिर परीक्षित महाराज का देखते हैं हम लोग। वही परीक्षित महाराज जो प्यास के कारण उन्हें मरा हुआ सांप उस जो ऋषि के गले में डाला था, शमीक ऋषि के गले में, वही परीक्षित महाराज कंटिन्यूस बिना खाए बिना कुछ पिए, पानी भी नहीं, उसके बाद उन्हें मतलब सोचा भी नहीं पानी पिए, मतलब विचार ही नहीं आया मुझे पानी पीना है। सेम वो जो थर्स्ट था उनका, जो तृष्णा था वो पानी पीने का, उनका भागवतम के माध्यम से पूरा निकल गया। मतलब न खाना खाए, न पानी पिए, न सोए। ऐसा नहीं था कि भागवतम अभी जैसा हमारा चलो 9 से 10 है, ओके हम लोग बैठे खत्म किया फिर दूसरे, नहीं। ये जो सत्र था इट वाज कंटिन्यूस। ऐसा भी नहीं कि रात को चलो अंधेरा हो गया, चलो जब जाके सो जाओ फिर सुबह मिलते, नहीं। कंटिन्यूसली 7 days इट वाज गोइंग, सुबह शाम रात, मतलब कोई किसी ने कुछ, और एक भी नहीं ऐसा किसी को ऐसा भी नहीं, ये मैं थोड़ा जरा पेशाब करके आता हूँ, मैं जरा पानी पी के, नहीं। सारे के सारे जो थे, जितने भी ऋषि गए, यू कैन अंडरस्टैंड कितने वो लोग सो मच एनग्रॉस्ड, कितना उसमें डूब गए थे कि किसी को याद ही नहीं है कि हमको ये भी काम करना। दैट इज भक्ति। तो वो रस है भगवान का। और जैसे रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जब ये कृष्ण नाम लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हजारों हजारों लाखों लाखों कान होने चाहिए। तो मतलब क्या है, कितना मीठा है, जब वांट मोर मोर मोर। तो ये जो है, ये जब तक हमारे अंदर नहीं आ रहा है, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग हार्ड कि ये रस अभी तक मेरे में, आई हैव टू कल्टिवेट, आई हैव टू कल्टिवेट, आई हैव टू कल्टिवेट। तो ये जो है, और ये हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग समझ सकते हैं, बिकॉज स्टिल वी आर ऑन दैट लेवल। और अभी तक जो जॉन्डिस है हमारा, जो भौतिकता का, वो गया नहीं है, और उसको हमको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे होगा? जॉन्डिस को मिटाने, वो मिश्री ही है दवा उसको लेते रहना बस। तो जब लेते रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो बीमारी चलेगी। तो वैसे भगवान का नाम जो है, उसको हम लोग जब लेते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये बीमारी भी जो है ये मिट जाए। तो ये हम लोग को करना है इसमें, प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि इसको कैसे करना है। जो चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है हम लोगों को, उन्होंने कहा है 5 काम करना है हम लोग को। व्हाट इज दैट? फर्स्ट, एसोसिएशन विद डिवोटीज। फिर सेकंड, chanting the glories of the Lord. तीसरा, hearing Srimad Bhagavatam from pure devotees. Fourth, residing in the holy place connected with the Lord. Fifth, worshipping the deity of Lord with devotion. तो ये श्रीमद् भागवतम का चैतन्य चरितामृत का बहुत फेमस श्लोक है, जो मध्य लीला में आता है, 22वें अध्याय का श्लोका नंबर 128। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावा श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवा, ये 5 कार्य हम लोगों को करने हैं। और कैसे करना है? ये सारा भक्तों के संग में करना है। साधु संग करना, नाम कीर्तन करना है, भागवत श्रवण करना है, भागवत पठन नहीं करना है, भागवत पढ़ना नहीं है, हम लोग don't have to read, we have to hear। भगवत का श्रवण करना है हम लोगों को। और हम लोग अकेले में पढ़े तो हम शायद उसको इतना हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो है साधु संग जो है, भक्तों का संग जो है, वो यहाँ पे काम करता है। When we hear it in the association of devotees, वहाँ पे भगवान बोलते हैं ना, जहाँ पे मेरा नाम कीर्तन चल रहा है, मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तो मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ, तो वो उसको समझ पाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो भागवत श्रवण करना है, मथुरावास करना है। मथुरावास इज नॉट इजी,
बिकॉज हम लोग अभी गृहस्थ हैं, तो स्टिल हम लोग हमारा जो घर है उसके अंदर ऐसे एक्टिविटीज रखें कि हमारा घर ही जो है वो मथुरा बन जाए, वृंदावन बन जाए। तो वी शुड ट्राई टू डू दैट। और श्रीमती श्रद्धया सेवन, भगवान की विग्रह का सेवन करना चाहिए। तो ये 5 कार्य जब हम लोग अच्छे से करेंगे हम लोग, तो हम लोग ऑटोमेटिकली, ये एक चाबी है जो भक्ति में हम लोग को आगे लेके जाएगी। भक्तों का संग, नाम कीर्तन हमें अच्छे से जप करना है। हम लोग को जप भी कैसे करना है, हम लोग को मोबाइल देखते देखते या फोन पे बात करते करते। जैसे एक लेक्चर सुन रहा था रवि लोचन प्रभु का, तो बोलते हैं कि अगर आचार्य को पता होता कि ये एक उंगली बाहर निकाल के मोबाइल के ऊपर घूमने वाला है, तो उसको भी बोलते थे अंदर कर ले, तो एक उंगली बाहर निकालने नहीं देते थे। लेकिन आज उसको हम लोग कितना यूज करते हैं। हम लोग एक बाहर निकली, चलो ठीक है, इसको मोबाइल पे भी। तो दैट इज नॉट कीर्तन। कीर्तन मीन्स अब्सॉर्ब्ड, पूर्ण रूप से हम लोग उसमें डूब के जो है भगवान के नाम का जप करना है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि समटाइम्स ये जो है कभी कभी मैकेनिकल हो जाता है, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। और जब हम लोग उसमें मन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर धीरे 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 हम लोग को वो टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इस मैसेज के साथ, आई एम सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, वी आर गेटिंग लेट, तो मैं इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और हम लोग धीरे धीरे जो है हम लोग चतुर्श्लोकी भागवतम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल एक श्लोका होगा, उसके बाद जो है वी आर गोइंग इन डेप्थ ऑफ श्रीमद् भागवतम का जो मेन बेस है, जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता है, वो देखने वाले हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पेशेंटली हियरिंग। किसी का कोई कमेंट्स है या कुछ त्रुटि हो गई है, यू वांट्स टू रेक्टिफाई, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा। नमस्ते। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बहुत ही सुंदर क्लास था और इतना सुंदर था कि समय का भी पता नहीं चला, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था खत्म ही ना हो। ये तो समय की वजह से होता है, पर क्योंकि आपकी क्लास इतने सुंदर होते हैं, भले आप ज्यादा भी टाइम लेते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि प्रभु जी इसको खत्म करें, क्योंकि इतना सुंदर भागवत है। तो बहुत आपके मुख से वो बहुत अच्छा लगता है प्रभु। जैसे इसमें ये पॉइंट जैसे शुरुआत में आपने भी बताया, आपने भी इसमें ऐड किया था कि जो सीक्रेट नॉलेज और जिसके बारे में मतलब बात हो रही थी शुरुआत में, सीक्रेट नॉलेज है। और कैसे हम कभी कभी देखते हैं कि आपने उदाहरण भी दिया, और यही मैं भी सोच रही थी कि जैसे आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया, कि हम देखते हैं ना कि जैसे भगवान कहते हैं गीता में खुद ही कि मुझे जो जान लेगा वो फिर यहाँ पे जन्म नहीं लेगा। तो हम ये भी देखते हैं कि भगवान के ही कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनको, जैसे आपने ये उदाहरण दिया कि कितने अलग अलग लेवल के होते हैं, और हम नहीं किसी को मतलब हम समझ नहीं पाते कभी कभी। तो उसमें ही वही जब भगवान ये कहते हैं गीता में कि ना मुझे जो जान लेगा पूर्ण तरह से वो यहाँ जन्म नहीं लेगा, लेकिन भगवान शुरुआत के प्रीफेस में ये बोलते हैं कि मुझे तो डेमीगॉड्स भी नहीं जान सकते। तो हम फिर सोच सकते कि हम कैसे जान लेंगे। तो लेकिन भगवान जब ये खुद कह रहे हैं कि मुझे तो डेमीगॉड्स भी नहीं जान सकते, तो फिर हम जब भगवान खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर हम भगवान के भक्तों की दिव्यता को कैसे जान सकेंगे, कैसे समझ सकेंगे। तो ये एक पॉइंट मतलब समझ में आ रहा था प्रभु। और एक बार ये जैसे आपने कहा कि रियलाइज करना, तो ये एक बार सिंधी हॉल में ये मनी प्रभु का जो नंद प्रभु जी के फादर है, उनका वो लेक्चर दे रहे थे, तो तब वो यही कह रहे थे कि जब तक मतलब हम ये भी देखते हैं कि जब तक भगवान खुद रिवील नहीं करेंगे अपने आप को और उनके भक्तों को, तब तक हम नहीं समझ सकेंगे। तो ये एक चीज मुझे समझ में आई कि जब तक हम कई बार प्रयास करेंगे कि भगवान के भक्त कोई ऐसा क्यों कर रहा है या कोई वैसा क्यों है, हर कोई अलग अलग क्यों है, हम समझ ही नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि भगवान ने खुद बता दिया कि मुझे समझने के लिए डेमीगॉड्स भी नहीं समझ सकते, तो कैसे उनके भक्तों को हम समझेंगे कि कोई कैसे अलग अलग प्रकार के लोग कैसे हैं। तो ये मुझे याद आया था प्रभु कि वो मणि प्रभु जी ने कहा था कि
कृष्णा विल रिवील, मतलब भगवान जब दिव्य दृष्टि देंगे, जब तक वो रिवील नहीं करेंगे हम नहीं समझ पाएंगे कि कोई कैसा क्यों है, फलाना कि ऐसा क्यों है, वे भक्त उनका भाव क्या है। तो जस्ट ये पॉइंट आ रहा था प्रभु कि रिवीलेशन मतलब कृष्णा की तरफ से, भगवान की तरफ से जब तक हृदय में नहीं होगा तो वो समझ में नहीं आती है चीजें, और जब वो एक बार समझ में आती है, जब भगवान रिवीलेशन देते हैं तो ऐसा लगता है एक बोझा मतलब बोझ हट गया, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। लेकिन जब भगवान चक्षु देते हैं या रिवील करते हैं अपने आप को कि ये मेरे ऐसे भक्त हैं, तो बहुत आनंद होता है और बोझ हट जाता है कि हाँ अब हम शायद समझ पाएंगे। लेकिन जब तक कृष्णा रिवील नहीं करेंगे, जब वो रिवील करेंगे तब समझेंगे, विदाउट दैट नहीं समझेंगे। तो जैसे आपने कहा कि भक्ति से, तो आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु कि वही मतलब जो मार्ग है उस पे चलेंगे। तो ये आपने बहुत ही प्रभु सटीक पॉइंट्स मतलब इसमें बताई। सो थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। Thank you, Jaya. And I was surprised to hear that मणि प्रभु का भी लेक्चर तुमने सुना है, तो that means you are very very old. So nice to hear. वो हमारे जो हैं जैसे दुबई के हैं जो है जो इस्कॉन संस्था जो दामोदर देश कहते हैं, उसका जो शुरुआत जो था वो बीज उन्होंने डाला हुआ है, और आज हम देख रहे हैं कि दुबई का नाम दुनिया भर में जो है मशहूर है उनकी वजह से। और आज हर कोई जो भक्त है वो दुबई का नाम लेता है, दुबई के डिवोटीज, दुबई का प्रोग्राम्स, दुबई का अरेंजमेंट। सो इट इज सो नाइसली कल्टिवेटेड। उसको श्री वल्लभ प्रभु, नंद प्रभु और जितने भी हमारे कमिटी मेंबर्स हैं, दे आर टेकिंग इट वेरी नाइसली। हरे कृष्णा। यस सनातन प्रभु, मैंने उससे सिर्फ लेक्चर, मैंने उसको क्वेश्चन भी पूछा था एक बार, तो उन्होंने मैं एक्चुअली ये मैं सिर्फ यही बोल रही थी कि मैंने सिर्फ ना ही कि मैं उनका सिर्फ लेक्चर ही नहीं सुना था प्रभु, मैंने उनको जब हमारे शिक्षा गुरु के घर पे आए थे मणि प्रभु, ना सिर्फ मैंने उनका लेक्चर सुना है बल्कि ऐसे जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछे ना प्रभु, मैंने डायरेक्ट फेस टू फेस उनको देखा, उनसे बात भी किया और उनसे फेस टू फेस जब क्वेश्चन भी पूछा था तो उन्होंने प्रभु जी ने मुझे कहा कि तुम छोटा एक सीडो सन्यासी हो और तुम बहुत क्वेश्चंस, तो जब मैंने बहुत क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने मेरी शिक्षा गुरु को कहा ये जो दिस गर्ल इज डेंजरस, ऐसे क्वेश्चन पूछती है, इतना कैसे इसको समझ में आता है। तो मुझे समझ में नहीं आया प्रभु जी ने ऐसे क्यों कहा कि ये डेंजरस है। तो प्रभु जी ने मतलब वो भी अवसर मिला, भगवान ने वो भी दिया कि मतलब वो तो एक कॉम्प्लीमेंट ही लगा मुझे, कि कॉम्प्लीमेंट उस टाइम पे लगा कि वो प्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि दिस गर्ल इज डेंजरस, लेकिन उनको भी लगा कि ये क्वेश्चंस का मैं तुम्हें बताऊं और कि उनकी मतलब जया की जिज्ञासा जो है वो सच्ची है। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु, तो जस्ट शेयर करना। हरे कृष्णा। थैंक यू यस सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था एक्चुअली। अपने परीक्षित महाराज का जो एग्जाम्पल दिया वो इतना परफेक्ट था कि मतलब एकदम क्लैरिटी आ गई कि पानी के लिए उन्होंने सांप डाला था और वही परीक्षित महाराज फिर 7 दिन बिना पानी, बिना नींद का, बिना कुछ किए भागवतम सुन रहे थे। वो बहुत ही सुपर्ब एग्जाम्पल था प्रभु जी। और एक्चुअली आप जब आप श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे थे, मीनिंग पढ़ रहे थे, तब आपने वो जो गुह्य वर्ड यूज किया तभी मेरे मन में आया था कि गुह्य के बारे में थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रभु आपको पूछूं श्लोक के बाद। और लेकिन आपने पूरा का पूरा जो आज का जो एक्सप्लेनेशन था वो गुह्य के ऊपर ही था। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू संतन को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद श्री कृष्ण प्रभु। नवयुग महाराज थे, उनका आज हमारे इसमें जपा टॉक में ये चल रहा था। तो वो बता रहे थे कि जब प्रभुपाद नीचे आ रहे रहेंगे तो उनका डिस्कशन कृष्ण के साथ कैसा हो गया रहेगा। कृष्ण उनको बोला रहेगा आप नीचे जाके प्रचार करो, वो बोलेंगे नहीं मुझे नीचे नहीं जाना है, वो जीवों में माया के इसमें मेरे को नहीं जाना है, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो कृष्ण बोला नहीं तुम जाओ, मैं तुमको जो भी सहायता चाहिए वो सब कर दूंगा, तुम नीचे जाओ। फिर प्रभुपाद बोले नहीं ठीक है, आपके इसके लिए मैं डेफिनेटली जाऊंगा करके। तो ये आज महाराज बता रहे तो बहुत अच्छा लगा ये। हरे कृष्णा। वेरी नाइस टू हियर दैट। कौन से महाराज बताएं, क्या नाम बताया उनका? नवयुग स्वामी महाराज। नव योगेंद्र। हाँ नव योगेंद्र, सॉरी नव योगेंद्र स्वामी महाराज। सॉरी। Okay. Yeah. Thank you, Prabhu, for sharing this nice
महाराज लोगों का भी कैसे एक ट्रांसेंडेंटल उनका विजन होता है कि प्रभुपाद जी कैसे भगवान से डिस्कशन कर रहे हो। सो नाइस टू हियर दैट। या हरे कृष्ण। और किसी का कोई कमेंट प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती रहते हैं। आज किसका है नरसिंह आरती? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। यस सुजाता।